बच्चों आज का जो हमारा क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आज की जो क्लास है यूनिवर्सिटी में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका सब्जेक्ट है बीए बीएससी आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक, जो कि आपका सब्जेक्ट होता है कोकुलर और आपका जो पेपर नेम होता है फर्स्ट एंड हेल्थ, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। ठीक, पूरे आपको 75 ऑब्जेक्टिव कुछ सॉल्व कराने वाले हैं। खासतौर यह एग्ज़ाम है डॉक्टर एक प्रकार से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का आंसर की है, जो कि अभी 24 में ही एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, तो आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए तो उसे एक प्रकार से रखा जाना चाहिए, किस तरीके से रखा जाना चाहिए आरामदायक स्थिति में। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एसटीडी के संचरण की रोकथाम जो होता है एक संभव है। ठीक, तो किस तरीके का प्रकार संभव होता है? हाँ, अनजान व्यक्तियों एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए। शाहबाज के दौरान एक प्रकार उसको प्रयोग करना चाहिए, एक प्रकार से उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक यंत्र क्या है? ठीक, तो एक व्यक्तिगत जो सुरक्षात्मक यंत्र होता है मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि फेस मास्क होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, हीट स्ट्रोक का कारण बनता है। ठीक, तो हीट स्ट्रोक के कारण मुख्य रूप से क्या बनता है? मुख्य रूप से इसका वजह जो राइट आंसर ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उच्च शरीर का तापमान भी शरीर का बढ़ जाएगा और शुष्क त्वचा एवं लाल त्वचा भी हो जाएगी और कमजोर नाड़ी दर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त भी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रजनन स्वास्थ्य से सुधार करने की अपनी क्षमता के कारण इस पर बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक, तो एक प्रकार से किस विटामिन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर ठीक है ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कौन से? विटामिन ई पर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किशोरों में यौन विशेषताओं का विकास किस पर निर्भर करता है? ठीक, तो मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? हार्मोन्स पर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि फीमेल हार्मोन कहा जाता है। ठीक, तो फीमेल हार्मोन को एक प्रकार से क्या कहा जाता है? मुख्य रूप से एस्ट्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा के जो उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से इसमें क्या होते हैं? घायल व्यक्ति की जान बचाना, या फिर डॉक्टर के आने का इंतजार करना, या फिर बिगड़ी हालत से निकलना, या फिर तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हो जाएगी, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा घायल व्यक्ति की जान बचाना। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी का आकार कैसा होता है? ठीक, तो किडनी का जो आकार होता है एक प्रकार से किस तरीके का होता है? मुख्य रूप से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि सेम के आकार का होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि डेंगू में कौन सी रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है? ठीक, तो डेंगू में मुख्य रूप से कौन सी रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सांस लेने में कठिनाई के कारण है। ठीक, तो बच्चों सांस लेने में जो कठिनाई के मुख्य रूप से कारण होते हैं क्या होते हैं? एक प्रकार से दमा की बीमारी भी हो जाती है, वस्तु का अटक जाना भी होता है और दम घुटने से भी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा एक प्रकार से होती है। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से बात की जा रही है, तो एक प्रकार से ये जो गैस होती है किसके द्वारा पैदा होती है? मुख्य रूप से जलने से होती है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। ठीक, तो खाद्य विषाक्तता से एक प्रकार से जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? उल्टी होना भी खाद्य विषाक्तता के लक्षण के अंतर्गत आता है, दस्त होना भी और सिर दर्द भी, एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्तन से निकला प्रथम पीला गाढ़ा दूध कहलाता है। ठीक, तो एक प्रकार से इसको यह क्या कहलाता है? मुख्य रूप से कोलेस्ट्रम। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, बहुत ही तेज गति से प्रश्नों को देख रहे हैं। ऑप्शन आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस जो होता है मुख्य रूप से कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख गुण है। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा का जो प्रमुख गुण होता है एक प्रकार से क्या होता है? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि बुद्धिमानी भी होता है, इसे अभाव भी होता है और दक्षता भी होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन 17 पूछा गया है कि प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ठीक,
तो प्राथमिक चिकित्सा होती है एक प्रकार से कब दी जाती है, चिकित्सक द्वारा दी जाती है कि एम्बुलेंस में दी जाती है या फिर डॉक्टर के आने से पूर्व या फिर अस्पताल में। बच्चों यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा की बात हो रही है तो कब दिया जाता है, डॉक्टर के आने से पूर्व, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले ही प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। ठीक, तो किस स्थिति में प्राथमिक उपचार जो दिया जा सकता है मुख्य रूप से, इसका राइट सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि रक्तस्राव होने पर भी और हड्डी टूटने पर भी और घुटने नसी होने पर भी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकित्सा के कारण एक प्रकार से किस प्रकार के होने चाहिए। चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं एक प्रकार से किस तरीके का होना चाहिए, एक प्रकार से साबुन से धुले हुए होने चाहिए या फिर स्टेलाइज्ड होना चाहिए या फिर पानी से धुले हुए होना चाहिए या फिर पेपर से साफ किए होना चाहिए। तो जो चिकित्सा के उपकरण होते हैं मुख्य रूप से किस तरीके का होना चाहिए, स्टेलाइज्ड होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपको 20 है कि क्रेप पट्टियों का प्रयोग होता है। ठीक, तो क्रेप पट्टियों को मुख्य रूप से एक प्रकार से कहाँ प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर सूजन व दर्द में। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नक्सीर को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक, तो बच्चों नक्सीर को रोकने के लिए एक प्रकार से मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि नथनों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि घ्राण अंग कौन सा है। ठीक, तो घ्राण अंग जो होता है मुख्य रूप से कौन सा होता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर, यानी कि नोज, नाक होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जहर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ठीक, तो जहर जो होता है एक प्रकार से हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है, एक प्रकार से सांस द्वारा भी, त्वचा द्वारा भी और मुंह द्वारा भी, और एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि सभी के द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन निर्जलीकरण का लक्षण है। ठीक, तो बच्चों निर्जलीकरण का जो मुख्य रूप से लक्षण होता है क्या होता है, एक प्रकार से शुष्क मुंह होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जलने के इलाज में पहला कदम क्या है। ठीक, तो जलने के इलाज के लिए जो प्रथम कदम होता है एक प्रकार से क्या होता है, जले हुए को ठंडे पानी से धुलना चाहिए। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए। ठीक, तो वाहन में जो होता है एक प्रकार से क्या नहीं रखना चाहिए, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक, ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। ठीक, तो प्राथमिक चिकित्सा के जो उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं, जीवन बचाना होता है, आगे की चोटों को सीमित करना या फिर पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपको 28 है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली जो एक प्रकार से पट्टी होनी चाहिए तो किस तरीके का होना चाहिए मुख्य रूप से। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि रोगाणु मुक्त होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 29 पूछा गया है कि विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में एक है। ठीक, तो बड़े जो होते हैं प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्या होता है, रेड क्रॉस होता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से हाथ धुलने का मुख्य कारण कौन सा होता है। भैया हाथ धुलने का जो मुख्य कारण होता है एक प्रकार से क्या होता है, ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि क्या होता है, संक्रमण के चक्र को तोड़ना होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्वभौमिक रक्तदाता किस रक्त समूह का है। ठीक, तो किस रक्त समूह का मुख्य रूप से, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि ओ का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपको 32 है कि जब आप देखते हैं कि किसी के हाथ से खून बह रहा है तो आप उस समय क्या करेंगे, तो उस समय सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, साफ कपड़े या उसे हाथ के कटे हुए स्थान पर सीधा उस पर दबाव डालेंगे किसी साफ कपड़े से। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन सा 3rd डिग्री बर्न का लक्षण है। ठीक, तो 3rd डिग्री जलने का जो एक प्रकार से लक्षण होते हैं कौन से होते हैं, ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि बिना किसी दर्द के जलती हुई त्वचा। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 34 पूछा गया है कि एक औषधि जिसका उपयोग घाव की ड्रेसिंग में किया जाता है। ठीक, तो एक प्रकार से उसका जो नाम होता है क्या होता है, विटामिन 10%। ठीक, बीटाडीन। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि रजोनिवृत्ति की उम्र है।
ठीक। तो रजोनिवृत्ति की जो उम्र होती है कितने वर्ष तक होती है? 45 से 50 वर्ष। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसके सेवन से व्यक्ति डायरिया से पीड़ित हो सकता है। ठीक। तो किससे सेवन से एक प्रकार से डायरिया से पीड़ित हो सकता है? दूषित पानी से भी, और बासी भोजन करने से भी, और सुरक्षित भोजन करने से भी। एक प्रकार से ये सभी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पट्टी किस रेशे की बनी होनी चाहिए? ठीक बच्चों, जो पट्टी होती है एक प्रकार से किस चीज़ की बनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि सूती होनी चाहिए। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्थमा जो रोग होता है उसका संबंध एक प्रकार से किससे होता है? ठीक। तो अस्थमा रोग से एक प्रकार से संबंध होता है, किससे होता है? फेफड़े से संबंधित होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39 पूछा गया है कि लड़कों में विकास की गति की उम्र होती है। ठीक। तो एक प्रकार से किस तरीके को होती है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि लड़कियों की तुलना में बाद में होती है। लड़कियों की तुलना में, यानी लड़कियों की उम्र जो होती है जल्दी बढ़ती है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? ठीक। तो कौन भैया यौन संचारित रोग है? मुख्य रूप से हर्पीज जो होता है यौन संचारित रोग होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यौन संचारित रोग व्यक्तियों के प्रणाली में हमला करते हैं। ठीक। तो कौन सी किस प्रकार हम हमला करते हैं मुख्य रूप से? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता पर। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत राहत के लिए हृदय रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है? ठीक। तो हृदय रोगियों की बात की गई तो उसमें कौन सी दवा दी जाए मुख्य रूप से? एस्प्रिन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43 है कि अगर कोई व्यक्ति शुगर लेवल की कम होने के कारण बेहोश हो जाए तो उस मरीज को प्राथमिक उपचार आमतौर पर क्या देना चाहिए? ठीक। तो शुगर की बात की गई तो उसको सर्वप्रथम क्या देना चाहिए? ग्लूकोज। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापमान शरीर के लिए सामान्य माना जाता है? तो शरीर की सामान्य तापमान के लिए कितना होना चाहिए? प्रकार से 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ऑप्शन ए द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 45 है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो संक्रमित व्यक्ति के शरीर का रंग बदल जाता है, तो किस तरीके का हो जाता है? ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी कि नीला हो जाता है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 है कि हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के क्या कारण हैं? ठीक। तो हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के जो कारण होते हैं मुख्य रूप से कौन से होते हैं? ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी अत्यधिक गर्मी के कारण। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 है कि यदि भारत में कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से एक प्रकार से कौन सी मानव निर्मित आपदा है? ठीक। तो मानव निर्मित आपदा की बात की गई तो क्या हो एक प्रकार से? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी ये क्या है? भोपाल गैस कांड। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CPR का अर्थ है। ठीक। तो CPR का जो एक प्रकार से अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि वाहन में क्या नहीं रखना चाहिए? वाहन में क्या नहीं? ज्वलनशील पदार्थ। ये आपका 2 बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा में प्रयुक्त तकनीक है? ठीक। तो प्राथमिक चिकित्सा की जो प्रमुख तकनीक होती, प्रयुक्त तकनीक होती, क्या होती मुख्य रूप से? ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि ड्रेसिंग भी होती है, पट्टियाँ भी होती है, परिवहन तकनीक भी होती है। ठीक। ऑप्शन डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी होती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 52 है कि श्वसन दर सबसे कम होती है। ठीक। तो श्वसन दर जो होती है मुख्य रूप से कहाँ सबसे कम होती है? तो सोते समय खरेटे लेने। ठीक। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यौन संबंध के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ठीक। तो इसके द्वारा क्या होता है? एड्स। ऑप्शन सी द राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कि आँख में बाहरी कण के चले जाने पर क्या करना चाहिए? तो आँख में अगर कोई कण एक प्रकार से प्रवेश कर जाता है तो आप उसमें क्या करेंगे मुख्य रूप से? तो क्या करेंगे? पानी से लगातार उसको धुलना चाहिए। ऑप्शन सी द राइट आंसर।
फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि मधुमेह बीमारी में हो जाता है। तो मधुमेह बीमारी भैया क्या हो जाता है मुख्य रूप से? ऑप्शन बी थायराइड यानी कि रक्त शर्करा अधिक हो जाता है। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 56 है कि मनुष्य में साधारण रक्तचाप होता है। ठीक, तो मनुष्य में एक प्रकार से मुख्य रूप से साधारण जो रक्तचाप होता है कितना होता है? 120 से एक प्रकार से 80 मिलीग्राम तक होता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 57 है कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण जो होते हैं एक प्रकार से क्या है? तो खाद्य विषाक्तता के जो लक्षण होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं? जी मचलना भी होते हैं, उल्टी होना भी, दस्तक भी। ऑप्शन डी थायराइड उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि कृमि विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? ठीक, तो कृमि विधि में जो श्वास दिलाई जाती है कब दिलाई जाती है? एक प्रकार से दम घुटने पर भी, जल से डूबने पर भी, फांसी लगाने पर भी। ठीक, ऑप्शन डी थायराइड यानी कि ये तीनों परिस्थितियों में कृमि विधि से श्वास दिलाई जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि सर्पदंश की दवा एक प्रकार से किस तरीके की किया जाता है? तो सर्पदंश यानी कि सांप की जो दवा होती है मुख्य रूप से कैसे तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए थायराइड यानी कि सांप के जहर से तैयार किया जाता है। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किन लक्षणों के आधार पर कि जाना जा सकता है कि शिशु का जन्म निकट है? तो किसके द्वारा जाना जा सकता है? एक प्रकार से गर्भाशय का संकुचन के द्वारा, उदर तथा कमर के निचले भाग में दर्द का बढ़ने से भी, दर्द के साथ थोड़ा रक्तस्राव व सिले में निकलने से भी। ऑप्शन डी थायराइड यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि एंटी रेबीज वैक्सीन किस स्त्री में लगवानी चाहिए? ठीक, तो एंटी रेबीज जो होता है तो एक प्रकार से किस स्त्री में लगवानी चाहिए मुख्य रूप से? ऑप्शन बी थायराइड यानी कुत्ते के काटने पर भी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया है 62 कि त्वचा की सबसे बाहरी जो परत होती है क्या कहलाती है? ठीक, तो त्वचा की सबसे बाहरी परत होती क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऑप्शन डी थायराइड। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 63 है कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक, तो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? लाल रस में। ऑप्शन ए थायराइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 64 है कि रक्त प्रवाह रुकने पर क्या होगा? तो भैया रक्त प्रवाह रुकने पर एक प्रकार से क्या होगा? ऑप्शन ए थायराइड यानी कि दिल का दौरा बढ़ जाएगा। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 65 है कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक, तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है मुख्य रूप से किस तरीके निकलता है? ऑप्शन ए थायराइड यानी कि पैंक्रियाज से। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 66 है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा से प्राथमिक जो चारक को क्या करना चाहिए? ठीक, तो प्राथमिक उपचारक को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? तो इसका राइट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शांत व्यवहार बनाना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि कौन सी गैस श्वसन में छोड़ी जाती है? ठीक, तो इस कौन सी गैस श्वसन में जो मुख्य रूप छोड़ी जाती है कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, यानी कि CO2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68 पूछा गया है कि लार जो होता है किसके पाचन में मदद करता है? ठीक, तो लार ग्रंथि जो होती है मुख्य रूप किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। ऑप्शन ए थायराइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है कि मानव श्वसन तंत्र के भाग हैं। ठीक, तो मानव श्वसन तंत्र के जो भाग होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? एक प्रकार से ट्रेकिया भी होती है, डायफ्रेम भी होती है, फेफड़े भी होती है। ऑप्शन डी थायराइड यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक, तो भोजन में शरीर में एक प्रकार से ले जाने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है एक प्रकार से? ऑप्शन बी थायराइड यानी कि अंतर्ग्रहण करना। ठीक, ऑप्शन बी थायराइड। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 71 है कि BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है? ठीक, तो BCG का जो टीका होता है मुख्य रूप से कब किया जाता है? आपका ऑप्शन एक प्रकार से ऑप्शन ए थायराइड यानी कि TB के रोकने के लिए। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक पूर्ण गर्भावस्था जो अवधि होती है मुख्य रूप से कब तक चलती है? तो भैया कब तक चलती है मुख्य रूप से? एक राइट और सटीक आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी थायराइड यानी कि 38 से 40 वीक तक। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक, तो मानव कंकाल की जो सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर है यानी कि जांघ की लड्डी होती है।
फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया कि मानव में रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े होते हैं। ठीक, तो मानव में जो रीढ़ की हड्डी में कितने जोड़े तो मुख्य रूप से 31 यानी कि 31 होते हैं। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुख्य रूप से कि थर्ड डिग्री जलने के क्या लक्षण होते हैं। ठीक, तो थर्ड डिग्री जलने के जो मुख्य रूप से लक्षण होते हैं क्या होते हैं, जली त्वचा, दर्द नहीं होगा। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।